ये गिबली क्या है जो आजकल हम और आप सभी लोग इसको काफी यूज कर रहे हैं। आप सब ने इसके बारे में सुना है, हम सब इसको यूज कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि ये गिबली है क्या। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब बहुत यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो आजकल ट्रेंड भी है और फ्री भी है। और फ्री में मिली चीजें तो हम लोग वैसे भी नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर ये गिबली है क्या। गिबली एक आर्ट फॉर्म है जो जापान के ग्रेटेस्ट एनिमेटेड मियाजाकी के द्वारा बनाई गई एक आर्ट फॉर्म है। गिबली स्टाइल इमेज जापान की एक गिबली स्टूडियो से ली गई है। ये आर्ट फॉर्म जो एक पिक्चर को एक एनिमेटेड फॉर्म में बदल देती है। ये आर्ट पिक्चर को इतनी खूबसूरती से बदलती है मानो कि हम किसी जादुई दुनिया में या किसी एनिमेटेड फिल्म के कोई कैरेक्टर बन गए। एआई टूल्स ChatGPT ने इस प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। अब कोई भी अपनी पिक्चर को गिबली स्टाइल में बदल सकता है और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है, जो आज काफी ज्यादा ट्रेंड में है। लेकिन इस आर्ट फॉर्म से हमारे जो ओरिजिनल आर्टिस्ट, लेकिन इस आर्ट को ओरिजिनल फॉर्म में जापान के एक व्यक्ति मियाजाकी जी के द्वारा सालों की मेहनत से बनाया गया है, जिसकी वजह से वो इस गिबली स्टाइल एआई टूल द्वारा जनरेट इमेज से काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका मानना है कि इस एआई टूल्स के द्वारा उनकी सालों की मेहनत पे पानी फिर गया है। मियाजाकी जो एनिमेशन की दुनिया के एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, उनके द्वारा 15 जून 1985 को अपने कुछ दोस्तों के साथ इस स्टूडियो गिबली की स्थापना की थी और ये स्टूडियो जापान के सबसे फेमस स्टूडियो में से एक है। स्टूडियो गिबली के द्वारा बनाई गई एनिमेटेड फिल्म सुपर डुपर हिट के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड की भी विजेता रही हैं। मियाजाकी जी एआई से बनी इमेज से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पीछे उनकी एक छोटी सी कहानी है। मियाजाकी जी कहते हैं कि उनके एक दोस्त जो विकलांग थे, मांसपेशियों में अकड़न के कारण वो ठीक से हाई फाई करने में भी प्रॉब्लम फेस करते थे। इस एआई टूल के द्वारा बनी एनिमेटेड पिक्चर्स को देख के उन्हें अपने दोस्त की लड़ाई और उसका स्ट्रगल याद आ गया है, जिस वजह से वो अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। मियाजाकी जी का मानना है कि एआई टूल द्वारा बनी एनिमेटेड जनरेट पिक्चर्स मेरी ट्रेडिशनल आर्ट को, उसकी सच्चाई को, उसकी भावनाओं को, ह्यूमंस वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं। मियाजाकी जी ने यहाँ तक बोल दिया है कि ये मेरी लाइफ का अपमान है, मैं इसे कभी भी अपने काम का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। ये एआई टूल्स कभी भी मेरी आर्ट की सोल को समझ नहीं पाएगी और ये मशीन एआई टूल्स जो कि इस आर्ट को बना रही है, उनमें इन सब चीजों का अभाव है। एआई ने जो गिबली स्टाइल इमेजेस बनाई हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो उनकी सालों की मेहनत, उनका जुनून आदि जो उन्होंने इसको समर्पित किया है, उसको खत्म कर रही हैं। मियाजाकी के इस प्रकार के बयान से जो एआई टूल जनरेटर के एक्सपर्ट है, उन्होंने इस बात पे सफाई देते हुए बोला है कि हमने ये एक केवल एक्सपेरिमेंट किया था, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। पर मियाजाकी जी उनकी इस सफाई से खुश नहीं है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस के बीच एक स्ट्रगल है जो इसमें इंसानियत के पहलू को गायब कर रहा है। एआई के सपोर्टर ने इसको एक एक्सपेरिमेंट मानते हुए ह्यूमन इमोशन के साथ खिलवाड़ न करने की बात कही है। लेकिन मियाजाकी जी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एआई आर्ट फॉर्म उनकी सालों की मेहनत को खराब कर रहा है। एआई टूल एक टेक्नोलॉजी है जो केवल दिखावा कर सकती है, बट आत्मा को खुश नहीं कर सकती है। ये थी मियाजाकी जी का नाराजगी की वजह कि वो इस गिबली स्टाइल एनिमेटेड पिक्चर से क्यों नाराज है। लेकिन हम जो गिबली स्टाइल ट्रेंड जो आजकल चल रहा है, इसके एक अलग पहलू के बारे में भी जानने की कोशिश करती है। तो चलिए अब मैं आपको इस गिबली स्टाइल एनिमेटेड फोटो का एक दूसरा पहलू भी दिखाना चाहती हूँ, जो शायद मुझे लगता है आज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबको इस चीज के बारे में अवेयर कराना। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वायरल गिबली स्टाइल ट्रेंड चल रहा है, ये सेफ है भी या नहीं? इस एआई से जनरेट की गई एनिमेटेड इमेजेस क्या हमारे लिए सही हैं, हमारे लिए सेफ हैं? तो चलिए कुछ एक्सपर्ट्स की
के राय जानते हैं और जानते हैं कि किस हद तक ये गिबली स्टाइल एनिमेटेड वीडियोस हमारे लिए सेफ हैं भी या नहीं। आपको पता है ये गिबली स्टाइल एनिमेटेड पिक्चर्स जो हम एआई चैट जीटीपी के द्वारा बना रहे हैं, इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने अपनी पॉलिसी में हमेशा से ये बात कही है कि आपके द्वारा एआई का यूज करते वक्त आपके द्वारा डाली गई कोई भी पर्सनल डिटेल हमारे पास परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी। तो जो हम अपनी फोटोज एआई के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, एआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी डाटा एआई में शेयर करते हैं तो उसके पास हमारा वो डाटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है और इस स्टोर डाटा को वो आने वाले समय में एआई मॉडल्स जो बनाए जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखा जाए तो इस प्रकार एआई बहुत ही कम समय में हम सबका पर्सनल डाटा अपने पास परमानेंटली स्टोर कर रही है और प्रेजेंट टाइम में तो इसका इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि चैट जीटीपी के जो सीईओ हैं वो खुद इस पे रोक लगा रहे हैं कि आप इसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि हमको हमारे टीम को इसको एनिमेट करने के लिए काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। आज के टाइम पे गिबली का यूज हर कोई कर रहा है और एआई ने आपकी पिक्चर्स और आपके पर्सनल डाटा को सेव कर लिया है और आप अब उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि एआई पॉलिसी में ये बात पहले से ही मेंशन है कि अगर आप अपना पर्सनल डाटा पिक्चर्स कोई भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो आपका ये डाटा आपकी पर्सनल डिटेल हमेशा के लिए अपने पास स्टोर कर लेगा। एआई टूल्स की इसी वजह से जो ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं जो प्रॉपर इसको बनाते थे उनके बिजनेस में इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट हैं जो प्रॉपर इसको पेन की सहायता से अपनी आर्ट फॉर्म को दिखाते थे, प्रेजेंट करते थे, उनके बिजनेस को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब आप ये मत सोचना कि अब हमने जो गिबली स्टाइल एनिमेटेड अपनी पिक्चर्स बनाई है उसे जाके हम वहां पे डिलीट कर देंगे। अब तो एआई टूल्स के पास आपका डाटा सेव हो गया है। एआई के सीईओ ने खुद इसे इतना ज्यादा यूज करने से वो परेशान हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि प्लीज इसको रोका जाए। हमारी जो टीम है वो इस चीज को लेके काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रही है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करते हैं, इस गिबली स्टाइल एनिमेटेड वीडियो को यूज करके वो अपनी फोटोज, पर्सनल फोटो अपनी उस एआई के थ्रू डाल रहे हैं जिससे वो उस गिबली स्टाइल एनिमेटेड फोटो को कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, जिससे उनका पर्सनल डाटा भी एआई के पास सेव हो रहा है। तो बस इतना सा है कि ये इतना ज्यादा करेंटली ट्रेंड कर रहा है कि हम इन सब चक्करों के चक्कर में एआई की जो ओरिजिनल पॉलिसी है उसके बारे में भूल गए हैं कि एआई ने अपनी पर्सनल पॉलिसी में क्या लिखा है कि आपके द्वारा भेजी गई, आपके द्वारा दी गई सारी डिटेल हमारे पास परमानेंटली सेव हो जाएंगी। तो अब आप सब मुझे बताइए कि किस किसने इस ट्रेंड को यूज किया है और किस किस को इस बारे में नहीं पता था। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही अच्छी और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू।